श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें हैं जहां से हमने एंटर किया है। ये विठल भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल है, ये सबसे बड़े सोमा भाई पटेल है। ये भारत का जो मैप है ये इस तरह का है, जैसे कोई एक औरत है वो अपनी साड़ी प्रसारे खड़ी है। सरदार पटेल का पत्नी का नाम जवेर बाई था। ये मुस्लिम लीग के सभ्य है। ये मोहम्मद जिन्ना है, लियाकत अली है। ये वो शाल है जो कि उन्होंने पहन के रखा था। सरदार पटेल को दो संतान थे, मणिबेन पटेल और डाया भाई पटेल। क्या खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है यहाँ पर, और ये खादी पे पूरी बनी हुई है। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम गुजरात में हैं और गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस मेमोरियल पे है जहां उनसे जुड़ी सारी यादें रखी गई हैं। ये वो मेमोरियल है जो उनके याद में बनाया गया। यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है जहां पर उन रहते थे और उनके परिवार के सारे सदस्य रहा करते थे। और उनसे जुड़ी हुई चीज़ यहाँ पर है। उनका एक म्यूज़ियम बनाया गया है और वो उनके चरखे भी हैं, उनके पेन भी हैं, उनको जो अवार्ड मिला श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस मेमोरियल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जुड़ी हर एक चीज़ को दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर विट्ठल भाई पटेल जो उनके भाई थे की चीर स्मृति में यह स्मारक भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया था। तो आइए ले चलते हैं उस मेमोरियल के अंदर और उनसे जुड़ी हर एक चीज़ों को दिखाते हैं। ये आप स्टैचू देख पा रहे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये स्टैचू बनी हुई है। क्या खूबसूरत स्टैचू है। और ऊपर आप देखेंगे उनको जो भारत रत्न मिला हुआ था, वो भारत रत्न का एक स्मारक बनाया गया है। और मैं ये चेहरा भी दिखाना चाहूँगा, ये स्टैचू, ये मूर्त भी दिखाना चाहूँगा जो उनके बड़े भाई की थी। इनका नाम था वीर विट्ठल भाई पटेल। बहुत लोग नहीं जानते हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन विट्ठल भाई पटेल के नाम से मैं आपको बता दूं, ये स्मारक इन दोनों लोगों के लिए बनाया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में ये स्मारक बनाई और इनसे जुड़ी हर यादों को सजो के रखने का काम किया है। नमस्कार, मैं दिव्यांशु वोरा, एडमिनिस्ट्रेटर सरदार पटेल ट्रस्ट हियर। और ये जो सरदार पटेल ट्रस्ट है वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, पब्लिक, जो कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 का एक्ट है उनके तहत ये उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये जो ट्रस्ट है ये मेमोरियल है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये सरदार और वल्लभ भाई पटेल की अपने मादरे वतन में आया हुआ है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ सरदार साहब को जो मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, वो ओरिजिनल उसका सर्टिफिकेट और ओरिजिनल भारत रत्न का अवार्ड, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, वो अवार्ड हमारे पास है। तो इसलिए वो उनकी लाइफ की, उनके जीवन की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमारे पास है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। ये जो मेमोरियल का बिल्डिंग है वो 7 एकड़ में फैला हुआ है और ये अष्टकोणीय है, बिल्डिंग पूरा अष्टकोणीय है। और उसके आजू बाजू एक सुंदर सा, बहुत ही हरियाला, एक नीला और अच्छा वाला फूलों जिसमें है वो ऐसा एक गार्डन है। और यहाँ 1 महीने में करीब 1000 विजिटर्स आते हैं और दे आर टेकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द वर्क्स एंड लाइफ ऑफ सरदार पटेल एंड वीर विट्ठल भाई पटेल। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर हमें बताएंगे ये तस्वीरों के बारे में और कौन है, कैसे, क्या पचे। सर ये तस्वीरों से शुरू करते हैं। ये जो है वल्लभ भाई पटेल की पूरी लाइफ की टाइमलाइन है। 1975 में उनका जन्म हुआ था और ही लेफ्ट हिज बॉडी इन 1950। अच्छा, ये जो घर आप देख रहे हैं वो उनका वो पुख्ताना जो बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और पुश्तैनी प्रॉपर्टी है।
और वल्लभ भाई पटेल और उनके जो 5 भाई थे, हम Whole family. वो तस्वीर भी दिखाते हैं, तो वो वहाँ उनका बचपन यहाँ बीता हुआ। ये घर हम जो बात कर रहे थे, ये घर वही है जो हम नहीं जा पाए क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर चल रहा है। तो हम बाहर से अभी कोशिश करेंगे कि बाहर से तस्वीरें दिखाएं, लेकिन इन फुटेज में आप देख सकते हैं वो वही घर है। ओके, ये जो है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनकी नडियाद की जन्म स्थान की तस्वीर है। वहाँ उनका बर्थ हुआ था और ये प्लेस नडियाद है जो कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर है। ये तस्वीर जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। ये ग्रोन अप चिल्ड्रन, 50 प्लस सभी चिल्ड्रन है, तो ये माता जी के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाए, वो एक रेयर इवेंट है। और ये जो हम देख रहे हैं, ये विठल भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल है, ये सबसे बड़े सोमा भाई पटेल है, ये नरसिंह भाई पटेल है और ये काशी भाई पटेल है। अच्छा, विठल भाई पटेल भी सरदार जी से बड़े थे शायद? ये 2 साल बड़े थे, 2 साल बड़े 2 साल बड़े थे। और ये इनके माता जी जवेरबा है। लाडबाई माता का नाम था? उनकी माता का नाम लाडबाई था, उनके पिता का नाम जवेरबाई था, और सरदार पटेल का पत्नी का नाम जवेरबाई था। ओके, जवेरबाई। जवेरबाई। ये जो है, जैसे बारडोली सत्याग्रह हम जानते हैं, बहुत ही फेमस है। पूरे 88,000 फार्मर्स को उन्होंने 10 महीने से भी ज़्यादा एक संगठित रखा, और वहीं से उनको बिरुद मिला सरदार का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसका कारण या उनका, और ये किसी गवर्नमेंट या गांधी जी ने नहीं दिया है, ये दिया है लोगों ने। जी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरी एकदम फेमस तस्वीर है, तीनों ट्राइवेडियम, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और हमारे सरदार पटेल है। ये जो है 1946 का फोटोग्राफ है। तो पार्टीशन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये मुस्लिम लीग के सभ्य है, ये मोहम्मद जिन्ना है, लियाकत अली है, और ये अब्दुल अल सत्तार है, ये बलदेव सिंह है, ये आचार्य कृपलानी है, ये जो है सरदार पटेल है, पंडित नेहरू है, और ये लॉर्ड माउंटबेटन है। तो ये पार्टीशन हो या न हो, इसके लिए डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन कोई एक पॉइंट पे वो सहमति नहीं आ सकी, तो पार्टीशन होना ही था और करना पड़ा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये भी आती हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जब पार्टीशन का वो समय चल रहा था और जब ये ड्यूरेशन दिस कॉन्फ्रेंस, जब आप ये सारे लोग बैठे थे, जिन्ना भी थे, तो उस समय नेहरू जी भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो बातें ये थी कि वो इसके पक्षधर नहीं थे, मीन्स हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पक्षधर नहीं थे कि पार्टीशन हो, जो कि पार्टीशन हो गई। तो इस पे जुड़ी कुछ बातें हैं क्या, उस बारे में आप बता पाएं? ये ऐसा है कि पहले तो ये भी मानते थे कि नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, एक साथ ही रहना चाहिए सारा हिंदुस्तान, मतलब एक, क्योंकि वो मानते थे कुछ नाराजगी थी उस एक था, और संगठन में ही मानते थे सरदार पटेल तो। लेकिन बात यह है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बने, ऐसा कुछ गजगरा हुआ, पूर्वग्रह था, तो ऐसा हुआ कि पार्टीशन, और उनको भी लगा, नेहरू और सरदार दोनों को ही लगा। गांधी जी अभी भी शायद नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे कि मेरी जानकारी है, और पंडित नेहरू और सरदार ने फिर तय कर लिया कि अगर पार्टीशन नहीं होगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, इसलिए ये अच्छा, ये देश के लिए, देश की, मतलब ये क्या बोलते हैं कि वेलफेयर ऑफ कंट्री, पार्टीशन वाज रिक्वायर्ड। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तस्वीरें हैं, ये जो है तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको ये ऑथ लिया रहे। हाँ। और ये सब उनके पॉलिटिकल कैरियर, और ये जो है, ये सभी जो वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो यही है कि 560 के से भी ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट थे उनको उन्होंने इंटीग्रेट किया, और वो भी करीब 15 महीने के अंदर, बाय हुक और क्रुक, जैसे हम बोलते हैं, साम दाम या साम दाम दंड भेद के हिसाब से उन्होंने किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये तस्वीर है ट्रांसफर ऑफ पावर की, जो कि 1947 15 अगस्त रात को 12 बजे ली गई है।
और ये माउंटबेटन अपनी चेयर से खड़े हो जा रहे हैं और वो ही इज ट्रांसफरिंग द पावर टू द इंडिपेंडेंट इंडिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो ये जो शाल उन्होंने ओढ़ रखी है उसका स्टाइल स्टेटमेंट था शाल ओढ़ना। तो ये शॉल है ये हमारे पास है, वो म्यूजियम में रखी गई है। वो अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे उस म्यूजियम से, उनसे जुड़ी हर एक जो छोटी बड़ी चीज़ें, उनके किताबें, उनके पेन, उनके शॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले भाग में हम दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। ये विजयालक्ष्मी पंडित, उनका अपॉइंटमेंट यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी फ्रॉम इंडिया हुआ था। तो ही इज वो विजयालक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। और ये इनके ऑफिस से बाहर निकलते हुए सरदार पटेल की लड़की, सरदार पटेल को 2 संतान थे, मणिबेन पटेल और दयाभाई पटेल। तो मणिबेन पटेल का शादी नहीं हुआ था, तो इसके हिसाब से वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए वो काम कर रही थी, उनके साथ ही रहती थी, उनके साथ ही रहती थी। उनके ऐसे परछाई जो जैसे तस्वीर थोड़ी सी अलग है, ये इनके बारे में बताइए। ये है ना, ये सारे ये तीनों फोटोग्राफ उनके फैमिली मेंबर्स के साथ। ये तो मणिबेन पटेल है जैसे हमने दिखाया, ये उनका पूरा फैमिली है। तो ये सरदार पटेल है, ये दयाभाई पटेल है उनके लड़के जैसे मैंने बताया, ये मणिबेन पटेल है, ये बिपिन भाई पटेल है और ये उनके पोते, ये इनके लड़के हैं दोनों। और ये गौतम भाई पटेल अभी भी जिंदा है और ये गुजरात के बड़ौदा में रहते हैं। ओके, अगले हिस्से में बढ़ते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उनका निधन हुआ 15 दिसंबर 1950 को, 1950 को। तो उनके साथ ये फैमिली मेंबर्स थे, क्रिमेशन हुआ और अस्थि विसर्जन। ये दयाभाई पटेल है और ये मणिबेन पटेल है। ये पूरी तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आप देखिए, ये उनके घर का ही है, वो ब्लैक एंड वाइट था। ये देखिए आप कलर में आप देख सकते हैं उनके घर का, ये घर का ही हिस्सा है, घर का है, ये आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको अगले हिस्से में ले चलते हैं, म्यूज़ियम में ले चलते हैं जहाँ उनसे जुड़ी पुरानी चीज़ें सजो के रखी गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं खादी से बनी हुई हैं और इस पे एक तस्वीर बनी हुई है। आप थोड़ा सा मैं कहूँगा करीब आके दिखाया जाए, इसमें डॉटेड इंस्ट्रक्शन है, आप डॉट डॉट देख सकते होंगे। इसमें डॉटिंग की गई है और डॉटिंग से अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो आपको डॉट्स दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप दूर जाएंगे तो एक तस्वीर क्लियर होती है जहां बीच में महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, नेहरू जी हैं और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है यहाँ पर, और ये खादी पे पूरी बनी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग अहमदाबाद में जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। ये चीज़ें हैं, ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो अनोखी हैं थोड़ी सी। ये देखिए पीछे तस्वीरें हैं, आप देखते चलिए। यहाँ अभी इस हिस्से पे आते हैं और ये उनके कपड़े हैं जो कि उनके ओरिजिनल घर में हमें मिलेंगी। नहीं, ये जो सभी चीज़ें हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब उनका निधन हुआ तब उनकी प्रॉपर्टी इतनी ही थी। अच्छा। और ये भी कहा जाता है सरदार पटेल के बारे में कि उनके बैंक अकाउंट में 300 रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं था तब जब उनका निधन हुआ। अच्छा। और ये जो सारे सामान है, ये जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो अहमदाबाद के शाहीबाग म्यूजियम में रखी हुई है। अच्छा। ये इनके फोटोग्राफ्स यहाँ हमने रखी है। ओके। तो ये जो है ये टाइम मैगजीन है। तो सरदार पटेल पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे, जो कि टाइम मैगजीन के कवर पेज पे छपे, राइट। और आप देखिए कि ये जो इसकी डेट है वो 27 जनवरी 1947 की है। इसका मतलब है आज़ादी के कुछ महीनों के पहले भी वल्लभ भाई पटेल का फोटो छपा। क्यों छपा, कौन से हालात में ये सब हुआ, उसका एक उसमें 4 पेज स्टोरी है जो कि इस मैगजीन के अंदर है। वो 4 पेज स्टोरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। ये देख सकते होंगे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आप ब्लैक चीज़ें सब देख रहे हैं, ब्लैक, वो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था, राइट। तो ये सब तो था, और लेकिन ये सब प्रिंसली स्टेट्स, देखिए ये सब प्रिंसली स्टेट्स है जिनका ये इंटीग्रेशन सरदार पटेल ने किया था। और अगर ये वल्लभ भाई पटेल उन्होंने ये इंटीग्रेशन नहीं किया होता तो हमारा जो है ये मैप का डिज़ाइन इस तरह का होता।
ये तस्वीरें कुछ और होती अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आपको इन तस्वीरों से पता चल। ये खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि हमारे देश का नक्शा जो कहते हैं ना कि अगर एक इंसान ना होता उसकी इतनी बलिदान नहीं होते, उन्होंने जो चीज़ें की हैं इन तस्वीरों से आपको साफ तौर से पता चली। इस मैप के हालात आज कुछ और होते जो हम अभी देख पा रहे हैं। और शुभम जी एक बात और बताऊं, ये मतलब ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि भारत का जो मैप है ये इस तरह का है जैसे कोई एक औरत है वो अपनी साड़ी प्रसारे खड़ी है। इतना ब्यूटीफुल ये मैप, जो कि शायद पूरे दुनिया में ऐसा ब्यूटीफुल मैप नहीं है, और शायद इसीलिए हम भारत माता का नाम, भारत माता का नाम। देखिए कितना अच्छी बात कही और कितनी अच्छी लॉजिक है कि उस नक्शे को आप जब देखेंगे तो इस तरीके से आपको लगेगा कि कोई माता उस तरीके की चीज़ों को लेके है, और इसीलिए हमारे देश में इनको भारत माता का उपाधि दी जाती है और अपने देश को भारत मिट्टी और अपनी देश को इस तरीके का सम्मान मिलता है। अगले हिस्से में बढ़ते हैं और ये तस्वीरें लाल कृष्ण आडवाणी की हैं। जी, ये जो है ये बिपिन भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल के पोते, ग्रैंडसन है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ रखी हुई है वो 2003 तक उनके पास थी। तो ये हमारे प्रेसिडेंट अशोक भाई पटेल है, तो उन्होंने बोला कि मैं ये सब चीज़ें ट्रस्ट को देना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि उन वक्त जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, और ये नरेंद्र मोदी जी तब सीएम थे गुजरात के, उनको यहाँ आना होगा क्योंकि अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और महत्व का इसका ज़्यादा है। तो ये लोग आए यहाँ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे ऑडिटोरियम की है। तो ये लोग यहाँ आए और उन्होंने हैंड ओवर किया आडवाणी जी को और नरेंद्र मोदी जी को। ये देखिए, ये जैसे मैंने बताया उस तस्वीर में ये वो शाल है जो कि उन्होंने पहन के रखा था कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक स्टाइल था उनका, वो स्टाइल स्टेटमेंट था, और ये पहने हुए थे, कई बार उन्होंने पहना था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रूफ भी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साइन करते वक्त यही शाल उन्होंने पहन के रखी थी। ये जो आप देख रहे हैं पूरा टी सेट है, ठीक है, तो ये पूरा 12 पीस का टी सेट है और लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिफ्ट किया था। आप देख रहे हैं कि उन्होंने गिफ्ट किया इतना ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्ब्लेम उसमें इंस्क्राइब करवाया, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वीजेपी करवा के इंस्क्राइब करवाया, वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, ऐसा करके स्पेशल गिफ्ट यू नो। ये देखिए आगे के हिस्से में बढ़ते हैं। ये जैसे बताया टाइम मैगजीन है। हाँ जी, टाइम मैगजीन जो जिसकी स्टोरी हमने वहाँ देखी, और ये सब ये ओरिजिनल वही मैगजीन, ये वही मैगजीन है 1947 का। ठीक है, ये सिक्के किस तरीके के हैं, इनके बारे में है जो वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किए गए हैं। ये 100 रुपये का सिक्का है, ये ऑबवर्स एंड रिवर्स है। तो 50 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है। ये पेन है, वो उन्हीं के पेन है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल के। ये स्मृति श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये शायद ताम्रपत्र ये क्यों रखा है कि उन दिनों ये यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जिज्ञासा होती है कि उन दिनों क्या होता था, कैसे होता था। तो ताम्रपत्र की बात आती है तो हम ये दिखा सकते हैं कि इस प्रकार का ताम्रपत्र उन दिनों बनता था और गिफ्ट के तौर पर या यादगिरी के तौर पर दिया जाता था। और ये सारी वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टल डाक विभाग के जो उन्होंने पब्लिश किए है, ये सारी फिलाटेलिक इंटरेस्ट के लिए ये सभी स्टैम्प पोस्टल स्टैम्प्स है। फर्स्ट डे कवर्स भी है हमारे पास। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कितनी शानदार तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, इस हिस्से को हम दिखाने की कोशिश करें। ये जो है ये विठल भाई पटेल का कॉफिन था। जैसे कि हमने देखा कि विठल भाई पटेल का देहांत 1933 में हुआ था, ठीक है। तो वो भारत के लिए जागृति फैलाने के लिए इंटरनेशनली ही वॉज ट्रैवलिंग। तो वो जिनेवा में थे
और उसके सिलसिले में वो इल हो गए, वो पूरे उसका बीमार हो गए। सुभाष चंद्र बोस उनके साथ थे, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सके, तो 1933 में उसका देहांत हुआ। तो इसी कॉफिन में दरियाई मार्ग से मुंबई आया ये कॉफिन। अच्छा, तो ये वही कॉफिन है जिस मुंबई से यहाँ लाया गया इसे। मुंबई से यहाँ, हाँ, उनकी यादगिरी के तौर पर, क्योंकि ये जो मेमोरियल है उसका नाम ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड विठल भाई पटेल मेमोरियल। विठल भाई पटेल, हाँ। विठल भाई पटेल का भी स्वतंत्र संग्राम में योगदान इतना बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये जो म्यूज़ियम है, यहाँ पर ये जो स्मारक चीज़ें हैं, और ये म्यूज़ियम उन दोनों लोगों से, उनके बड़े भाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो वो ये हिस्सा उसी को सिद्ध करता है। अभी हम बाहरी हिस्से में आ चुके हैं और ये गार्डन है, ये वही मेमोरियल का हिस्सा है। बाहर का ये गार्डन आप देख सकते हैं, और ये फुहारा, क्या खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। इस चारों तरफ इस गार्डन के बीचों बीच ये फुहारा चलता है, और शाम के वक्त में यहाँ बता रहे थे लोग, यहाँ की सिक्योरिटी और हमारे सर बता रहे थे कि यहाँ पर और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर महीने में 1000 से ऊपर की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ के दृश्य को देखते हैं। यहाँ की गार्डनिंग सबसे बेस्ट गार्डनिंग मानी जाती है गुजरात की, और यहाँ पर लोग आते हैं और इस गार्डन का आनंद लेते हैं, इस मेमोरियल का आनंद लेते हैं, और उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ें जो आपने देखी अंदर मेमोरियल में, और उनसे जुड़ी हुई हर यादों को सजो के रखा गया था, और कितनी प्यार से रखा गया है। आप उन तस्वीरों को भी देखा, चरखे को भी देखा, उनसे जुड़ी हुई वो शॉल को भी देखा, जो कि दुर्लभ है। बहुत मुश्किल है, आप जब इस मेमोरियल में आएंगे यहाँ पर देख पाएंगे कि उससे जुड़ी हुई यादों को सजो के रखने के बाद जब आप उनके पास जाते हैं, करीब जाते हैं, तो कैसा अनुभव होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे, और एक बार इस गार्डन का पूरा हिस्सा हम कहेंगे दिखाया जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत गार्डन है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गार्डन है। और यहाँ से ये व्यू, आप एक गार्डन का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको आनंद भी देंगी और एक ऐसा एहसास देंगी जो आपको यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेमोरियल सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ उनके बड़े भाई विठल भाई पटेल के का भी बना हुआ है। उनका वो जो अंदर सारी चीज़ें हमने दिखाई उससे सिद्ध होता है, और ये नज़ारा है। तो बने रहिए और देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।